इन दिनों जो यूपी में बीजेपी में अंदर खाने चल रहा है, अब वो धीरे धीरे बाहर आने लगा है। ये सब इतने तरीके से किया जा रहा है कि किसी मूवी से कम नहीं लग रहा है। पहले बीजेपी विधायकों का योगी के खिलाफ लामबंद होना, दूसरा हाल ही में गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर का अपनी ही सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होने की बात करना और सीएम योगी के ऊपर टोना टोटका करवाने की बात कर मुख्य सचिव को धमकी देना। और अब एक और बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने केशव प्रसाद मौर्य के सामने मंच से योगी को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सियासत में भूचाल आ गया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी के हरदोई जिले में गोपामऊ विधानसभा में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने मांग की है कि केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। एक तरफ तो इन दिनों बीजेपी सरकार में अंदरूनी तनातनी की खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, वहीं अब विधायक साहब की इस मांग ने बीजेपी की अंदरूनी सियासत का पारा फिर एक बार गर्म कर दिया है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मंच से मांग उठी तो उन्हें खुद ही सफाई देनी पड़ी। केशव मौर्य मंच से सफाई देने के अलावा पत्रकारों से भी इस मामले में सफाई देते हुए नजर आए। हालांकि ये पत्रकारों के कैमरों के सामने ये सफाई हो सकती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के अंदर मन में क्या चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। केशव मौर्य इस दौरान सफाई देते हुए कहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वही आगे रहेंगे। इसको आप लोग पार्टी का निर्णय मत मानिए। अब पूरा मामला क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दूं कि कई बार अपने बयानों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले हरदोई के गोपामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने अपनी विधानसभा क्षेत्र मुरादनगर गांव में आयोजित सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे। मंच पर हरदोई के सांसद जयप्रकाश रावत, विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह, MLC अशोक अग्रवाल और बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह के अलावा भारी भीड़ के सामने विधायक श्याम ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पुरजोर वकालत कर डाली। और इस दौरान विधायक श्याम प्रकाश ने कहा कि साथियों, ये सब हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय केशव जी का स्नेह हम सबको निरंतर मिलता रहता है। मैं तो चाहता हूं कि केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं, बल्कि केशव पूरे प्रदेश और देश के लाखों लाख लोगों के दिलों में राज करने वाले नेता हैं। हमारे तो मन में एक बात भी आती है, कहो तो कह दूं। फिर उन्होंने अपने दिल में जो बात आई वो भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी यूपी संभाल ले, और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है। साथियों, एक ना एक दिन जरूर आएगा, आप भी देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। अब क्या उन्होंने कहा, जरा आप भी सुनिए। प्रकाश जी, मंचासीन पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण और उपस्थित इस गोपामऊ विधानसभा और जनपद से आए हुए हमारे सभी साथियों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय केशव जी का स्नेह हम सबको निरंतर मिलता रहता है। मैं तो चाहता हूं, और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है। साथियों, ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। भाजपा के नींव के कर्णधार आदरणीय जी जब अध्यक्ष हैं प्रदेश के, मेरा सौभाग्य था कि उनकी अध्यक्षता में ही, उनके दिशा निर्देशन में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तब से निरंतर आपका स्नेह मिलता रहता है और आप चुनाव में भी आकर। इसके बाद बारी आती है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की। मंच से केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनाने की मांग के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य ने मंच संभाला तो उन्होंने विधायक श्याम प्रकाश की बात पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको मैं लखनऊ से अपने साथ बिठा कर लाया हूं, श्याम प्रकाश जी, वो ऐसी लाइन बोल देते हैं कि मीडिया वाले मित्र भी उसी को चला देंगे। वो उनकी भावना है।
हम सब पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग बचपन से गीत गाया करते थे। पद से न डिगाने पाएगी पतवार, चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी जाएगी। ऐसा विश्वास रखते हुए हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन श्याम प्रकाश जी बेबाक अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं। उनको कुछ भी कहना है कहीं भी कह देते हैं। और क्या कुछ कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, जरा सुनिए। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको मैं लखनऊ से अपने साथ बैठा करके लाया हूं, श्री श्याम प्रकाश जी, उन्होंने ऐसी लाइन बोल देते हैं कि मीडिया वाले मित्र अभी उसी को चला देंगे। वो उनकी भावना है, हम सब पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग बचपन से एक गीत गाया करते हैं, या उतल पुथल उत्ताल रहत, पथ से न डिगाने पाएगी पतवार, चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। ऐसा विश्वास रखते हुए हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन श्याम प्रकाश जी बेबाक अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, वो कुछ भी जो कहना है कह ही देते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के मन में तो विधायक जी के इस बयान को लेकर लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन पत्रकारों के कैमरे के सामने वो इस पर सफाई देते हुए नजर आए। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में इन दिनों सियासी घमासान ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी में अंदरूनी कलह किसी से छुपी हुई नहीं है, जो साफ संकेत देती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर विपक्ष ने तंज भी कसना शुरू कर दिया है। अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन मात्र 33 सीट ही उनके पाले में आई। 37 सीटों के साथ सपा ने बीजेपी को दूसरे नंबर पर ढकेल दिया। तब से हार का ठिकरा फोड़ने को लेकर यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई। अब इसको इस बात से भी समझा जा सकता है कि कुछ दिनों पहले लखनऊ में संपन्न हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। इसके बाद से लगातार पार्टी में खींचातान बढ़ती जा रही है, जो अब और तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उस समय केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से पार्टी के कुछ नेता भी खुलकर सामने आ गए थे और सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील भराला ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए यूपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का इस्तीफा भी मांग लिया था। बता दें कि बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया था कि मौजूदा सरकार की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी का 2027 में सरकार बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने भी सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा है। इसी क्रम में उस दौरान योगी सरकार में राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने भी इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि सोनम किन्नर ने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाए थे। सोनम किन्नर ने केशव मौर्य के बयान का समर्थन भी किया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची गई है। ये साजिश आज से नहीं चल रही, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला है तभी से पार्टी में एक लॉबी थी जो योगी के पीछे पड़ गई है। ये लॉबी लगातार उनके कामकाजों की आलोचना कर रही है। जब योगी सीएम बने तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया था। केशव को ऐसा लगा था कि पार्टी की जो वापसी हुई है वो उनके कारण ही हुई है और उस समय केशव खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार व पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ये नाराजगी तभी से चली आ रही है और अब योगी को दिल्ली भेजने के लिए योगी विरोधी लॉबी जी तोड़ मेहनत करती हुई भी नजर आने लगी है और उसी के संदर्भ में ये बयान दिया गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी विरोधी लॉबी का अगला कदम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।